हेलो दोस्तों, मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ जो ऑनलाइन पेपर हुआ था रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड का एनटीपीसी का, वो वाला। ठीक है ना। तो देखिए, इसको पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, है ना। और देखिए इसको किस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये देखिए पहला क्वेश्चन, ये मैथमेटिक्स के हैं स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि अंडर रूट एक्स भाजक अंडर रूट 169 इज इक्वल टू 0.05 है, तो x का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू आएगी इसमें ऑप्शन नंबर 3। ऐसे ही देखिए सेकंड क्वेश्चन था, ये सेकंड क्वेश्चन में आपको पता करना था मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, है ना। तो मध्यानुपाती हो जाएगा इसका, फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। ऐसे देखिए तीसरा क्वेश्चन, नीचे देखिए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, यानी कि इसमें आपको सीक्वेंस बतानी थी इन शासकों के ना, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऐसे देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है, ये भी मैथमेटिक्स का है कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो tan टू थीटा का मान आपको बताना है, तो वो होता है 0। ऐसे देखिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए समीकरण में एक्स और जेड के उच्चतम मान क्या हो सकते हैं ना। तो यहाँ पे एक इक्वेशन सी लिखी हुई है कि 7x2 प्लस 9y3 प्लस z35 इज इक्वल टू 1770, यानी कि 1770 होना चाहिए। तो इनके अंदर x और y और z की क्या मैक्सिमम वैल्यू रखें, है ना, कि 1770 आ जाए। तो इसमें आएगा अपने आंसर, x की वैल्यू 3 हो सकती है, z की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है ना। ऐसे देखिए यूनेस्को का पूर्ण मीनिंग क्या होता है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है ना। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 भुजाओं वाले एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो अंतः कोणों का योग कितना होगा, 1620 होगा। ये एक फॉर्मूले से होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। ठीक है ना। तो जब आप इसकी वैल्यू शॉर्टकट वे से करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0.99 आएगी। ओके। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी मैथमेटिक्स का है ना, और ए स्क्वायर माइनस 1/a इज इक्वल टू 5 है। तो आपको 1 की पावर 6 माइनस 1/a क्यूब का मान ज्ञात करना है, जो कि 140 आएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ष मतलब कौन से वर्ष में नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से प्रज्वलित की गई। तो वो की गई 1971 से, है ना। और क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक व्यक्ति 8 किलोमीटर की दूरी को 56 मिनट में तय करता है। यदि वह आधी दूरी को कुल समय के 2/3 भाग में तय कर लेता है, तो शेष दूरी को शेष समय में तय करने के लिए इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होनी चाहिए। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 12 सही 6/7। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कार्य को 3 आदमी और 6 औरतें मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि उसी कार्य को 5 आदमी और 4 औरतें मिलकर 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो उसी कार्य को एक आदमी अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 43 सही 1/5 दिन में पूरा कर लेगा एक व्यक्ति। इनमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इनमें से आपको अभाज्य संख्या बतानी है। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसमें केवल एक और केवल खुद का भाग जाए, बाकी और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए। तो ऐसी संख्या होगी 337, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 लड़के, और उन 5 लड़कों के नाम दे रखा है B1 B2 B3 B4 B5, है ना। उत्तर की ओर मुख करके वे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। तो B1 तथा B3 के बीच में केवल 2 लड़के बैठे हुए हैं, B4 और B3 के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। B2 तथा B5 के बीच में केवल एक लड़का बैठा है। B5 B4 का पड़ोसी नहीं है। तो पंक्ति में बीच में कौन बैठा हुआ है ना। तो बीच में जब आप इनको बिठाओगे तो बीच में कौन आएगा, B2 आएगा। ओके। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 3 बर्तनों में क्रमशः 204, 136 और 119 लीटर पानी भरा हुआ है। उस छोटे बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जिससे सभी बर्तनों के पानी को निश्चित बार में पूर्णतः मापा जा सके। तो इन बर्तनों के पानी को आपको उस पैमाने से मापना है। तो उस पैमाने की माप क्या होगी, उस बर्तन की माप क्या होगी, है ना। तो उसकी माप होगी 17 लीटर। ओके। तो इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको। कहने का मतलब 204, 136 और 119 से क्या ज्ञात करना है, इनका ज्ञात करना है आपको HCF, है ना, मैथ से ज्ञात करना है। तो मैथ आएगा इनका 17। ऐसे देखिए एक निश्चित धनराशि 6 से 1/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 4913 हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना
वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो उसी धनराशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो जब आप इस साधारण ब्याज निकालोगे तो आएगा आपके पास में 1768 रुपए, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आगे देखिए कि रीजनिंग से रिलेटेड है ये, कि दिए गए कथन का निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताएं कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। स्टेटमेंट है, कथन है, आजकल विद्यालय के बच्चों में आत्मघाती प्रवृत्ति अधिकतम होती है। इससे क्या रिजल्ट निकलता है, क्या निष्कर्ष निकलता है कि अभिभावकों की अपेक्षाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बताओ ये निष्कर्ष इससे निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, दोनों सही है दोनों गलत है। तो देखिए इससे क्या हुआ, न तो निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी कि दोनों निष्कर्ष इस कथन से नहीं निकल सकते हैं ना, क्योंकि विद्यालय में बच्चों की प्रवृत्ति आत्मघाती प्रवृत्ति हो रही है। इस सेंटेंस से हम ये दोनों जो निष्कर्ष दिए हुए ये नहीं निकाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर में पाए जाने वाले तत्वों के नाम बताइए। तो बेकिंग पाउडर में कौन कौन होता है, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होता है ना। और मृच्छकटिक नामक साहित्य कृति के लेखक कौन थे, तो वो थे शूद्रक। ऐसे देखिए, सेंटर फॉर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इन एशिया पैसिफिक कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून में स्थित है। ग्लोबल एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या थी, तो वो थी 15वीं, है ना। वो करंट जीके का क्वेश्चन है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, ये फिर से मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। √0.0025 इंटू √2.25 इंटू √0.0625 की वैल्यू आपको पता करनी है, तो ये आएगी 0.01875, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो उनका अनुपात आएगा 30:18। भारतीय राज्य की इनमें से किस पूर्व मुख्यमंत्री को 2021 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ये करंट जीके का क्वेश्चन है, तरुण गोगोई को, है ना। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कूट भाषा में QVZFG को OMFQ लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में RNTWS को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप जब इसको आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, ADZS भी लिखा जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोग्राफी यानी जियोग्राफी शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, इसने यानी इस शब्द को देने वाला कौन था, तो वो था एरिस्टोथनीस, है ना। और जनगण मन को संविधान सभा द्वारा आधिकारिक रूप से भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है, तो देखिए असहयोग आंदोलन, चोरी चौरा कांड और भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय विज्ञान आंदोलन, ये कब कब हुआ था, कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, इनका सीक्वेंस बताना है। तो इनका सीक्वेंस है ABDC, है ना, ये इनका सीक्वेंस हो जाएगा। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो इस आकृति में आपको त्रिभुज बताने हैं, तो इसके अंदर कितने त्रिभुज होंगे, इसके अंदर 12 त्रिभुज होंगे, ठीक है ना। और अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे, तो वो थे N गोपाल स्वामी अयंगर। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत 2018 के विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून का वैश्विक मेजबान था, इस वर्ष के लिए इसकी विषय वस्तु यानी कि थीम क्या थी, वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को रोकना, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में यह जोड़ा गया था कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, तो ये किसके संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, संविधान संशोधन या संविधान 91वां संविधान संशोधन था ये 2003 में। उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा का माप 13 सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण का माप 24 सेंटीमीटर है। तो आप जब उसका क्षेत्रफल निकालोगे समचतुर्भुज का, फॉर्मूला लगा करके दिया जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। इनमें से कौन सा पाषाण युग यानी स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो ताम्र पाषाण काल नहीं आता है, बाकी मध्य, नव और पुराण पाषाण काल पाषाण युग के पार्ट हैं। उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है, यानी कि इनमें आपको रिलेशन बताना है कि सेना का रिलेशन जैसे सैनिक से होता है वैसे ही विद्यालय का रिलेशन किससे होता है, तो वो विद्यार्थी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए, तो मानक विचलन का फॉर्मूला लगा के आपको जब इसकी गणना करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 3.633। ऐसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई राज्य संवैधानिक तरीके से संचालन में विफल होता है तो वहां राज्य आपातकाल लागू किया जा सकता है। इनमें से कौन राज्य आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, ठीक है ना।
यदि एक वस्तु 150% के लाभ पर बेची जाती है तो उसके क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आप कैलकुलेशन से करोगे तो यह आ जाएगा 2:5। इनमें से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी विश्व कप 2019 में भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल नहीं था? तो वो था युवराज सिंह नहीं था, ना। वो भी करंट जी का क्वेश्चन है। एक निश्चित बल 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है। इससे वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकंड के से बढ़कर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता है। लगाए गए बल का परिणाम ज्ञात करें। अब यदि समान बल 5 सेकंड तक लगाया जाता है तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो जब आप इसी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा कि लगाया गया बल जो है वो 25 न्यूटन है और अंतिम वेग जो होगा वो 17.5 मीटर पर सेकंड होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर से निवेश आकर्षित करना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र को सुदृढ़ करना इनमें से किसका मुख्य उद्देश्य था? तो वो था मेक इन इंडिया का। दूरदर्शन प्रसार भारती के साथ मिलकर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी ने जनवरी 2019 में डीडी साइंस और इंडिया साइंस नामक 2 विज्ञान संचार पहलों का शुभारंभ करने की घोषणा की। इन पहलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो वो पहला ऑप्शन सही है इसका। डीडी साइंस दूरदर्शन नेशनल चैनल पर 1 घंटे का स्लॉट है, जबकि इंडिया साइंस इंटरनेट आधारित साइंस चैनल है। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में भारत सरकार ने वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। तो कितने वर्षों से पुराने वाहनों पर लगाने का रखा है? वो 8 वर्षों से अधिक पुराने वाहनों पर ग्रीन टैक्स। यदि ए बी का 125% है तो बी ए माइनस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो वो होगा 400% के बराबर, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30/5/2019 को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सहित कितने मंत्रियों ने क्रमशः कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री पद की शपथ ग्रहण की? तो आपको नंबर बताने, उनकी संख्या बतानी है कि कैबिनेट मंत्री कितने थे, राज्य मंत्री कितने थे और स्वतंत्र प्रभार और राज्य परिषद मंत्री कितने थे? तो वो थे 25, 9 और 24। नेक्स्ट है, वर्ष 2019-2021 मतलब 2021 के आसपास किस नदी किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? तो वो मिला था रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य से संबंधित है? तो वो है पंजाब राज्य से संबंधित। और उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें आपको मिसिंग टर्म बतानी है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे 100 आएगा। ओके। और सूर्य के बाह्यतम क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं कोरोना। ओके। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है वो कोरोना वायरस अलग चीज है और सूर्य के बाहर का जो क्षेत्र है आउटर एरिया ना, उसको भी हम कोरोना कहते हैं। एक विशेष कूट भाषा में बुक को 2151511 लिखा गया तो उसी कूट भाषा में चेयर को किस प्रकार से लिखा जाएगा ना? तो वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर 3 381918 के रूप में। खारे पानी में रहने वाले मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ये चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो आया था हर्षवर्धन के काल में। एक पुस्तक 15% के लाभ पर 20.70 रुपए में बेची गई। यदि यह पुस्तक 18.54 रुपए में बेची गई होती तो इस पर कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त होता? तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 3%। 31 दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय विमानपत्तन का मतलब होता है एयरपोर्ट, है ना, प्राधिकरण के चेयरमैन का नाम बताइए। तो वो है अरविंद सिंह। प्रकाश में संचरित होता है, क्या संचरित होता है? सीधी रेखा में संचरित होता है। प्रकाश कैसे संचरित होता है? एकदम स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। ओके। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जहां 4 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो वो है केरल के अंदर 4 अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। किसी वर्ग के अंतःवृत्त के क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? वो होता है 1:2। उस पद का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। तो वो देखिए किसका है। आप इसको कैलकुलेशन करोगे, है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, तो आपके पास आंसर नंबर 1 राइट आएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का ये, यदि √3 की पावर n इज इक्वल टू √6561 है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगी 8। निम्नलिखित को सरल कीजिए। जब आप इसको सरल करोगे तो आपका आंसर आएगा 1
और निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच श्रेणी के तहत पद्म विभूषण पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो वो चुना गया बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। निम्नलिखित समीकरण के लिए y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इस समीकरण में y की वैल्यू बतानी है और वो आएगी 1। x और y के बीच का ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए x y 5 3 4 6 से समदूरस्थ हो, है ना। तो इन पॉइंट से आपको समदूरस्थ बराबर दूरी वाला पॉइंट ज्ञात करना है, तो वो आएगा आपके पास में आंसर 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैथमेटिक्स का ही है ना, और इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो अल्फा और बीटा का मान बताओगे तो वो आएगा आपके पास में 45 डिग्री। एक आदमी ने एक वस्तु को इसके अंकित मूल्य के 3/4 मूल्य पर खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 15% अधिक पर मूल्य पर बेच दिया। उसका लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट आएगा 53 सही 1/3%। उस विकल्प का चयन करिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। जैसे कि पक्षी का संबंध आकाश से है, तो जलयान का संबंध किससे है? समुद्र से है। क्योंकि पक्षी कहाँ पे उड़ता है? आकाश में उड़ता है। वैसे ही जलयान कहाँ पे चलता है? समुद्र में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने छात्र समुदाय के बीच स्टार्टअप और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने तथा देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए शिक्षा और उद्योग जगत के बीच अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए तीसरा स्पेस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इंक्यूबेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुचिरापल्ली, है ना। एंड उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 216। 4 शब्द युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। इनमें से 3 तो क्या है? संगत है, जैसे संगीत से संगीतज्ञ बना जो संगीत का ज्ञाता हो। वैसे ही कागज से कलम बना क्योंकि कागज पे लिखते हैं कलम से। ऐसे समाचार पत्र और संपादक रिलेटेड है, जबकि बाज और वायुयान एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। तो ये आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो द्वितीय पीढ़ी यानी कि सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर पर आधारित थे, ट्रांजिस्टर पर बेस्ड थे। और नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 शब्द किस तरह से संगत है और एक शब्द असंगत है। असंगत शब्द को आपको सिलेक्ट करना है। तो ये है हाथी, क्योंकि बाघ, तेंदुआ और भेड़िया ये तीनों एक जैसे हुए, है ना, जबकि हाथी अलग हुआ क्योंकि ये तीनों क्या है? मांसाहारी है, मांस खाते हैं, जबकि हाथी क्या खाता है? हाथी शाकाहारी होता है, पेड़ पौधों को खाता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक के प्रवर्तक हैं? तो वो थे क्लाउड सेनन। कंप्यूटर प्रणालियों में संग्रहण यानी स्टोरेज के लिए इनमें से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो एडर का उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी रजिस्टर, फ्लिप फ्लॉप और लैच का उपयोग किया जाता है, लैच का उपयोग किया जाता है। दिए गए कथन तथा निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़े और बताइए कि कौन से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन नहीं करते हैं। यानी कि आपको इस कथन को पढ़ करके पता लगाना कि ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं या नहीं निकल सकते हैं। तो आधुनिक युग में भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है, तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हो क्या? देश में आर्थिक गतिविधि में वृद्धि हुई है। सरकार देश में होने वाले आर्थिक गतिविधि में अहम भूमिका नहीं निभाती है। तो देखिए इससे क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी कि निष्कर्ष 1 निकलता है, पालन करता है, किंतु निष्कर्ष 2 नहीं निकलता है। उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो वो आएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पे यू। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो गिरती है कावेरी। और BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्नलिखित में से किस नाम से प्रकाशित करता है? तो वो आपको पता होता ही है कि रेड डाटा बुक में ये प्रकाशित करता है जो पौधे या जो जानवर विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं उनको। नीचे दी गई पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो इससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 6 आएगा ना। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य की गणना कीजिए। इनका माध्य निकालोगे आप तो आपके पास आएगा 8.38। 4x² - 8x + 3 = 0 है, तो x के संभव मान ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1.5 या फिर 0.5। ओके, ये दोनों हो सकती है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 21 और 35 से विभाज्य हो। तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करोगे आप 5 अंकों की, तो वो आएगी 99960, है ना, जो क्या होगी? इनसे डिवाइड भी होगी, ओके, इनसे विभाज्य भी होगी। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस किसके कारण होता है? तो वो होता है जीवाणु के कारण, है ना, बैक्टीरिया के कारण। भूप्रावरण यानी कि अर्थ मेंटल के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? दुर्बल तापमंडल कहा जाता है ना। और
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा कौन देता है? तो वो देता है लोक उद्यम विभाग। P 20 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है और Q 30 सेकंड में समान दूरी तय करता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करते हैं तो 4 सेकंड के बाद P Q से कितना आगे हो जाएगा? तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 20 मीटर आगे। नीचे दी गई तालिका वर्ष 2014 तथा वर्ष 2019 में हुए 5 अलग अलग राज्यों के मतदान प्रतिशत को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो आपको प्रश्न इसमें दे रखा है कि वर्ष 2019 में किन दो राज्यों के बीच मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो वो रहा बी और ई का। नीचे दी गई तालिका वर्ष 2014 तथा वर्ष 2019 में हुए 5 अलग अलग राज्यों के मतदान प्रतिशत को दर्शाती है। तालिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वही वाला प्रश्न है, औसतन इनमें से कौन सा राज्य अधिकतम मतदान प्रतिशत के मामले में द्वितीय स्थान पर रहा? तो वो रहा सी। और ये क्वेश्चन भी इसी में से पूछा हुआ है कि औसतन इनमें से किस राज्य में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा? तो वो रहा डी के अंदर। और ये अलग क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का है कि शब्द रेलवे को 4 अलग कोड में कोडित किया गया है और वो 4 अलग कोड क्या है? कोड 1 ये है, कोड 2, कोड 3, कोड 4 है ना। अब निम्नलिखित में से कौन सा कोड बर्थ को YVIGS के तौर पर लिखने पर इस्तेमाल किया जाता है? तो ये आपको बताना, इनमें से कोड 3 को हम इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक विशेष कोड भाषा में नेशन को 72 लिखा जाता है, नेचर को 78 लिखा जाता है। तो इसी कोड भाषा में पैक्ड को क्या लिखा जाएगा? 39 लिखा जाएगा। एक विशेष कूट भाषा में आर्मी को XOCY लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कैलकुलेटर को कैसे लिखा जाएगा? तो वो ऑप्शन नंबर 3 में जो है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। एक विशेष कूट भाषा में कैलेंडर को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में वॉच को कैसे लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो वो आएगी 47.5। 7 लड़कियां ABCDEFG दक्षिण की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठी हुई हैं। जरूरी नहीं कि जिस क्रम में ये लिखी हुई है उसी क्रम में बैठी हो। C D के दाईं और निकट स्थान पर है, ये ऐसे आपको अरेंज करना है इनको। D बाएं से तीसरे स्थान पर है। A किसी एक सिरे पर है तथा E की पड़ोसी है। E तथा C के मध्य केवल B बैठी हुई है। तो बताइए इनमें से कौन सी लड़कियां एक दूसरे के बगल में नहीं बैठी हुई हैं? तो वो D और E एक दूसरे के अगल बगल में नहीं है। नीचे दिए गए 4 शब्द हैं जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत हैं और एक शब्द असंगत है, यानी अलग है। असंगत शब्द का चयन करें। तो वो है निरीक्षक अलग हो गया, चिकित्सक, अधिवक्ता, अध्यापक, ये तो अलग चीज हो गए, और निरीक्षक एक अलग हो गया। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 मित्र ABCD कैंटीन में गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं। वे दाएं से बाएं ABAEDC के क्रम में बैठे हुए हैं। कुछ समय के बाद E B के साथ तथा A D के साथ अपना स्थान बदल लेता है। अब D कहाँ पर बैठा है बताइए? तो अब जब आप स्थान चेंज करवा दोगे इनका, तो D कहाँ पर बैठा होगा? E और B के बीच में आ जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक चूड़ी बेचने वाला चूड़ी बेचने के लिए प्रतिदिन अपने घर से गांव A में जाता है। उसके घर और गांव A के बीच की दूरी 5.5 किलोमीटर है। गांव A से वह गांव B में जाता है। गांव A से गांव B की दूरी 4.5 किलोमीटर है। गांव B से वह बाजार जाता है। गांव B और बाजार के बीच की दूरी 3.5 किलोमीटर है। बाजार से वह सीधे घर जाता है। उसके घर एवं बाजार के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। तो दिए गए विकल्पों में से उसके घर एवं गाँव के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है, ये आपको बताना है। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, ठीक है ना, ट्राइंगल बनेगा। ओके, और तो इसकी सीधी दूरी आ जाएगी 6.5 किलोमीटर। एक विशेष कोड भाषा में मैंगो को LZMFN लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एप्पल को कैसे लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ZOOKD के रूप में। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है 99 नंबर का। नीचे दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस अक्षर का चयन करें जो इससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ओके, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा ई। एंड इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पद, नीचे 4 पद दिए गए, इनमें से 3 पद किसी तरह से संगत और एक असंगत है। आपको असंगत पद को पहचानना है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर 3 RSU। तो देखिए इस प्रकार का पेपर आता है NTPC में।
और आपने देख ही लिया, तब आप इसको शेयर भी कर दीजिए। और आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। ओके, थैंक यू।